हमारा दिमाग एक पैटर्न स्कैनिंग मशीन है, एक ऐसी शक्ति जिसने बिलियंस ऑफ गैलेक्सी को जन्म दिया। चंद्रमा की सतह पर भी एक बूढ़ी औरत का चेहरा दिखाई देता है। तो पेंटिंग कर सकते तो घोड़े का भगवान घोड़े जैसा दिखता। लॉस ऑफ यूनिवर्स ही ईश्वर की असली भाषा है। वैसे ही इंसानी रूप असली ईश्वर नहीं होते, लेकिन कुछ अंधभक्त इसका उल्टा करते। साइकोलॉजी, साइंस और महान विचारकों की दृष्टिकोण को समझेंगे। कल्पना कीजिए, एक ऐसी शक्ति जिसने बिलियंस ऑफ गैलेक्सी को जन्म दिया। स्पेस टाइम की रचना, क्या उस शक्ति का भी हमारी जैसा चेहरा हो सकता है? क्या उसकी भी हमारी तरह दो आंखें, दो हाथ और भावनाएं होंगी? हम भगवान को हमेशा अपने ही जैसे क्यों देखते हैं? क्यों हम उसे अपनी ही छवि में ढाल देते हैं? आज हम इस रहस्य के पीछे छिपे साइकोलॉजी, साइंस और महान विचारकों की दृष्टिकोण को समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे दिमाग की। हमारा दिमाग एक पैटर्न स्कैनिंग मशीन है। हम अनजानी चीज में वो ढूंढते हैं जो हमें पहले से पता हो। यही कारण है कि बादलों में चेहरा और मंगल ग्रह की चट्टानों पे आकृतियां दिखने लगती हैं। यहाँ तक कि चंद्रमा की सतह पर भी एक बूढ़ी औरत का चेहरा दिखाई देता है। और बचपन में हम लोग चांद को चंदा मामा भी कहते थे, शायद आप लोग भी कहते होंगे। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म साइकोलॉजी कहती है, जब हम किसी चीज को इंसानी रूप दे देते हैं तो हम उससे बेहतर तरीके से जुड़ पाते हैं। एक निराकार यानी फॉर्मलेस, एक निराकार ऊर्जा से जुड़ना मुश्किल है, लेकिन एक माता या पिता जैसे दिखने वाले भगवान से रिश्ता जुड़ना आसान है। लगभग 250 साल पहले ग्रीक फिलोसोफर जेनोफेनिस ने एक क्रांतिकारी बात कही थी। अगर घोड़े और शेरों के हाथ होते, अगर वो पेंटिंग कर सकते, तो घोड़े का भगवान घोड़े जैसा दिखता और शेरों का भगवान शेर जैसा। यही बात स्वामी विवेकानंद ने दोहराई। उन्होंने कहा कि इंसान की सीमा है कि वे भगवान को सिर्फ इंसान के तौर पर ही देख सकता है, जैसे एक छोटा सा बुलबुला पूरे समुद्र को अपने ही आकार में देख पाता है। भारत के महान वैज्ञानिक भी ईश्वर को किसी शरीर में नहीं देखते थे, प्रकृति के नियमों और उसकी सुंदरता में दिव्य देखते थे। एपीजे अब्दुल कलाम साहब मानते थे कि विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के पूरक हैं। लॉस ऑफ यूनिवर्स ही ईश्वर की असली भाषा है। एल्बर्ट आइंस्टीन उस भगवान में यकीन रखते थे जो खुद को ब्रह्मांड की व्यवस्था और सद्भाव में प्रकट करता है, न कि उस भगवान में जो इंसानों के कामों में हस्तक्षेप करे। तो सच क्या है? आदि शंकराचार्य से लेकर रमन महर्षि तक उनकी शिक्षाओं का सार यही है, परमात्मा निराकार यानी फॉर्मलेस है। मूर्तियां और चेहरा केवल नक्शे हैं। जैसे मंजिल नक्शा नहीं होता, वैसे ही इंसानी रूप असली ईश्वर नहीं होते, बल्कि उस तक पहुंचने का जरिया। महात्मा गांधी मानते थे, सत्य ही ईश्वर है और सत्य का कोई चेहरा नहीं होता। शायद भगवान का कोई चेहरा नहीं है, लेकिन जब हम उसे एक चेहरा देते हैं तो असल में हम अपने ही पोटेंशियल को देख रहे होते हैं। हम भगवान में वो सब देखना चाहते हैं जो हम खुद बनना चाहते हैं, दयालु, शक्तिशाली और शांत। लेकिन कुछ अंधभक्त इसका उल्टा करते हैं। को क्या पूछना है पूछ सकते हैं, हम माँ को बुलाते हैं ना। इंसान ने भगवान को अपने जैसा बनाया ताकि वो इस अनंत ब्रह्मांड में खुद को अकेला महसूस न करे। अब बात करते हैं उस इंसान की जो सही मायनों में भगवान को मंदिरों से निकालकर हमारे घर के दीवारों तक पहुंचाया। आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर ये शख्स कौन था और इन्होंने करोड़ों लोगों की आस्था को एक चेहरा कैसे दिया। राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में केरल के एक शाही परिवार में हुआ था। बचपन से उन्हें पेंटिंग का जुनून था। उस दौर में भारत में पेंटिंग का मतलब था या तो महलों की छोटी सी तस्वीरें या फिर मंदिरों की पत्थर की मूर्तियाँ। यह 19वीं सदी का अंत था। उस समय भगवान की सुंदर तस्वीरें सिर्फ राजाओं के महलों और महंगी किताबों में होती थी। एक आम इंसान के लिए भगवान का मतलब था सिर्फ मंदिरों की वो मूर्तियाँ जो वो सिर्फ दूर से ही देख पाता था, और भक्त के बीच एक बड़ी दूरी थी। राजा रवि वर्मा ने एक अनोखा प्रयोग किया। उन्होंने यूरोपियन ऑयल पेंटिंग की तकनीकी सीखी और उसे
भारतीय महाकवियों से जोड़ दिया। उन्होंने पहली बार देवी देवताओं को हाड़ मांस के इंसान जैसे पेंट किया और उनकी त्वचा की चमक, आंखों की नमी और कपड़ों की सिलवटें बिल्कुल असली लगती थी। उन्होंने भगवान को वो सौम्य और मानवीय चेहरा दिया जिसे आज हम पहचानते हैं, जैसे मोरपंख श्री कृष्ण या वीणा थामे माँ सरस्वती। लोग पहली बार भगवान को अपनी तरह महसूस कर पा रहे थे। लेकिन एक समस्या थी, उसे लाखों लोग कैसे देखेंगे। तब 1894 में उन्होंने मुंबई में अपनी लिथोग्राफिक प्रेस खोली। उन्होंने अपनी पेंटिंग्स के हजारों सस्ते प्रिंट्स निकाले, जिसे ओलियोग्राफ कहा जाता है, छापना शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि जो भगवान कल तक महलों में बंद थे, अब वो मामूली पैसों में हर गरीब की झोंपड़ी और हर किसान के घर में पहुंच गए। इसी वजह से उन्हें कैलेंडर आर्ट का जनक भी कहा जाता है। लेकिन इस कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट है। राजा रवि वर्मा की इसी लिथोग्राफिक प्रेस में एक नौजवान काम करता था जिसका नाम था धुंडीराज गोविंद फाल्के, जिन्हें आज दुनिया में दादा साहब फाल्के के नाम से जाने जाते हैं। फाल्के ने वहीं से विजुअल्स आर्ट, रंग और फोटोग्राफी की बारीकियां सीखी। राजा रवि वर्मा के पेंटिंग्स में जिस तरह भगवान अलाइव लगते थे, फाल्के ने सोचा क्यों न इन्हें चालियान यानी मूविंग बनाया जाए। यही वजह थी कि जब दादा साहब फाल्के ने भारत में पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी, तो उसके विजुअल्स और पात्रों के चेहरे बिल्कुल राजा रवि वर्मा के पेंटिंग्स जैसे थे। यानी आज का हमारा मूवी बिजनेस और पर्दों पे दिखने वाले भगवान इसी प्रेस की देन है। वैसे इस फिल्म इंडस्ट्री के बारे में किसी और वाले वीडियो में चर्चा करेंगे, कैसे शुरुआत हुई, क्या क्या हुआ। इस पूरी कहानी को किसी और वाले वीडियो में समझेंगे विस्तार से। बहुत बहुत धन्यवाद।